बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ आर्च डायसिस ऑफ लाहौर और तकद्दस मआब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह का और रेवरेंड फादर विक्टर सवेरा OFM पैरिश प्रेस सेंट मैरी जाम के चिमा का और फादर अजीम जान OFM का कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि आज मैं खुदा के कलाम को आपके सामने पेश करूं। और कलाम मुक़द्दस में से हमारे आज का मौजू जो है वो है कलाम अक़दस में से 3 के अदद की अहमियत और मसीह खुदावंद का मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होना। और हम अपने मौजू को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले मुक़द्दसा मरियम की शिफायत तलब करेंगे। सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। आज का हमारा मौजू कलाम अक़दस में से 3 के अदद की अहमियत और मसीह खुदावंद का मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होना है। अगर हम कलाम खुदा की तरफ देखें तो कलाम खुदा के अंदर हमें नजर आता है कि खुदा पुराने अहदनामे के अंदर भी हमें 3 का अदद जो है वो इस्तेमाल करता हुआ अपने अंबिया के जरिए से, अपने बुजुर्गे दीन के जरिए से और अपने मुख्तलिफ लोगों के जरिए से खुदा इस हिंसे का, इस अदद का इस्तेमाल करता हुआ खुदा नजर आता है। सबसे पहले अगर हम कलाम खुदा की तरफ देखें तो हमें नजर आता है तकवीन की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 14 से 24 आयत के अंदर कि जब खुदा अपने बेटे को दुनिया के अंदर भेजने का नजात बख्श वादा करता है, और वो वादा जो खुदा करता है वो भी 3 लोगों के दरमियान करता है, आदम, हवा और शैतान है, कि वहां पर खुदा अपना नजात बख्श वादा जो है वो भी 3 लोगों के साथ कर रहा है। और फिर अगर हम कलाम खुदा की तरफ देखें कि जब खुदा दुनिया को एक नए सिरे से शुरू करता है, तो जिस नए सिरे से खुदा शुरू करता है तो हमें नजर आता है अगर नूह के बेटों को देखें तो उनकी तादाद जो है वो भी कलाम खुदा के अंदर तकवीन की किताब के अंदर उसके 10 बाब पहली आयत के अंदर हमें नजर आती है कि नूह के 3 ही बेटे थे, साम, हाम और याफत। और फिर कलाम खुदा की तरफ अगर हम देखें कि खुदा का बंदा जब इब्राहिम, खुदा अपने बंदे इब्राहिम के पास जब लोगों अपने 3 फरिश्तों को भेजता है तो वहां पर देखिए खुदा का बंदा इब्राहिम जो है वो भी तकवीन की किताब 18 बाब 1 से 15 आयत के अंदर में नजर आता है कि वो खुदा के 3 फरिश्तों की मेहमान नवाजी करता है। और अगर हम कलाम खुदा की तरफ देखें तो मूसा पर जब खुदा अपने आप को ज़हर करता है तो हमें जलती हुई झाड़ी का वाकया जो है वहां पर नजर आता है। जब खुदा जलती हुई झाड़ी के जरिए से मूसा पर अपने आप को ज़हर करता है तो वहां पर देखें खरूज की किताब 3 बाब 6 आयत के अंदर तो खुदा वहां पर 3 लोगों के नाम अपने बंदे मूसा पर लेता है, और किन के नाम है, मैं इब्राहिम का खुदा, मैं इसहाक का खुदा और मैं याकूब का खुदा हूं। और फिर अगर आप देखें कि वैसे तो बनी इसराइल की बेशुमार ईदें थी, लेकिन अगर आप अहबार की किताब 23 बाब देखें तो बनी इसराइल की 3 बड़ी ईदें थी जिनमें ईद खमसीन, ईद क़याम और ईद फसा थी। और इसी तरह अगर हम देखें जब खुदा अपने बंदे मूसा के जरिए से हम कलाम होता है और खुदा कहता है कि अब हारून के बेटे जो है वो इस तरह से बरकत दें, तो हमें अदद की किताब 6 बाब उसकी 22 से 26 आयत के अंदर नजर आता है कि वहां पर जब खुदा बरकत देता है तो 3 तरह की बरकत का इस्तेमाल किया जाता है और तीनों बरकत के अंदर हमें खुदावंद का नाम नजर आता है। पहली बरकत, खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे, और दूसरा, खुदावंद तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए, और तीसरी, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जह करे और तुझे सलामती बख्शे। और अगर आप देखें सैमुएल की पहली किताब 3 बाब के अंदर कि जब खुदा अपने बंदे सैमुएल को चुनता है, बुलाता है, तो वो अभी बहुत छोटा होता है, और जब वो बहुत छोटा बच्चा है तो यहाँ पर देखें कि जब उसे खुदा बुलाता है, पहली बार आवाज देता है, वो अली के पास जाता है, फिर दूसरी बार आवाज देता है, फिर वो अली के पास जाता है, और फिर जब तीसरी बार आवाज आती है फिर वो अपने उस्ताद अली के पास जाता है।
तो आली समझ आता है जब तीसरी बार वो बेटा सैमुअल जो है वो आली के पास, अपने उस्ताद के पास जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि असल में इस बच्चे को, इस लड़के को मैं नहीं बुला रहा बल्कि खुदावंद खुदा बुला रहा है। फिर खुदा का बंदा आली जो है वो खुदा के बंदे सैमुअल से कहता है कि अब अगर तुझे आवाज आए तो क्या कहना कि ऐ खुदा फरमा तेरा बंदा सुनता है। और अगर हम देखें कि सैमुअल की दूसरी किताब तो उसका 24 बाब देखें तो उसकी 10 से 17 आयत के अंदर में नजर आता है कि जब खुदा का बंदा दाऊद बादशाह जो है वो एक गुनाह कर लेता है कि वो लोगों पर भरोसा करता है, लोगों की तादाद पर भरोसा करता है। जब लोगों की तादाद पर वो भरोसा करता है तो खुदा फिर अपने बंदे को 3 शराइत, अपने बंदे जाद के जरिए से 3 शराइत दाऊद के पास खुदा भेजता है। और वो 3 शराइत खुदा के कलाम के अंदर में नजर आती है कि वो कौन सी है कि 3 बरस तक तेरे मुल्क में काल पड़ेगा और 3 महीने तक तो अपने दुश्मनों के आगे भागता फिरेगा और 3 दिन तक तेरे मुल्क में वबा पड़ेगी। और खुदा का बंदा जो दाऊद है वो अगर हम देखें कि वो तीसरी शराइत को ही कबूल करता है। और कलामे खुदा की तरफ देखें मालूम की पहली किताब उसका 17 बाब उसकी पहली आयत के अंदर कि जब खुदा का बंदा इलियास नबी लोगों को आगाह करता है, खुदा का कलमा उनके पास लेकर जाता है, तो वो खुदा के कलमे पर गौर नहीं करते, उसकी तरफ ध्यान नहीं लगाते, उस बातों को सुनते नहीं है। तो फिर खुदा का बंदा खुदा से दुआ करता है और दुआ हमें नजर आती है कि वो क्या कहता है कि अब इस मुल्क के अंदर ना ही 3 वर्ष मींह बरसेगा और ना ही 3 वर्ष ओस पड़ेगी। और फिर मलूक की पहली किताब उसका 17 बाब 21 आयत के अंदर भी देखें तो जब खुदा का बंदा सारफत की बेवा के घर में रहता है तो उसका बेटा बीमार हो जाता है। जब बेटा बीमार होता है तो उसकी मौत वाक़या हो जाती है और जब मौत वाक़या होती है तो वो बेवा जो है वो इलियास नबी के पास उस लड़के को लेकर आ जाती है और उससे कहती है कि देख मैंने तेरी खिदमत की लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो खुदा का बंदा इलियास नबी उस लड़के को लेता है और उस पर अपने आप को 3 बार पसारता है और वो लड़का जिंदा हो जाता है। और अगर आप देखें इसी तरह इज़रा की किताब उसका 8 बाब उसकी 15 आयत के अंदर कि जब खुदा का बंदा इज़रा जो है वो यरूशलेम के अंदर जाता है हैकल की तमीर के लिए तो वो रास्ते के अंदर 3 दिन का डेरा करते हैं। और इसी तरह तोबिया की किताब 8 बाब 4 आयत की तरफ देखें तो हमें नजर आता है कि जब खुदा का बंदा तोबिया जो है वो सारा के साथ निकाह करता है। अब सारा की जिंदगी जो है वो अगर हम देखें कलामे खुदा की तरफ तो हमें नजर आती है कि शैतान उसे अपने कब्जे में रखता था, जिसके साथ भी उसका निकाह होता था, शादी होती थी, वो मारा जाता था। तो इसलिए खुदा का बंदा, खुदा का फरिश्ता रफाइल जो है वो भी हमें वहां पर साथ नजर आता है। और यहाँ पर देखें जो तोबिया की किताब 8 बाब 4 आयत के अंदर है, जब उसका निकाह उसके साथ होता है तो खुदा का बंदा तोबिया कहता है कि ऐ सारा उठ, हम आज और कल और बरसों खुदा के जुर दुआ करेंगे और 3 रातों में हम खुदा के साथ जिगानगत करेंगे और 3 रात गुजरने के बाद हम निकाह के अकद में कायम होंगे। और इसी तरह अगर हम आसिर की किताब देखें तो आसिर का रोजा जो है वो भी हमें कलामे खुदा के अंदर नजर आता है कि उसने 3 दिन का रोजा रखा और अपनी कौम को जो है वो 3 दिन का रोजा रख के बचा लेती है। और इसी तरह खुदा का बंदा दाऊद बादशाह जो है मज़मूर 55 उसकी 18 आयत के अंदर खुदा को याद करने का वक्त बताता है और वो वक्त भी जो है वो भी 3 पैर हमारे सामने पेश करता है कि शाम, सुबह, दोपहर को खुदा को याद करने की बात करता है। और इसी तरह अशाया नबी की किताब को देखें तो इस अशाया नबी की किताब को उलमा जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, अशाया अव्वल, अशाया दोम और अशाया सोम। और इसी तरह अशाया नबी पर जब खुदा अपने आप को ज़ाहिर करता है, जब खुदा उस पर अपना ज़हूर नाज़िल करता है तो वहां पर खुदा का बंदा अशाया नबी अगर हम देखें तो वो खुदा के फरिश्तों की आवाज को सुनता है और खुदा के फरिश्ते खुदामंद खुदा को किस तरह से पुकारते हैं, कदूस 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 रब्बुल फाइज, तमाम जमीन उसके जलाल से ममूर है। यानी कि 3 बार वो खुदा के फरिश्ते जो हैं वो खुदा को कदूस 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 कह रहे हैं। अशाया नबी की किताब 6 बाब और उसकी 3 आयत के अंदर हमें ये वाकया जो है वो नजर आता है। और इस तरह दानियल की किताब 3 बाब और 14वीं आयत की तरफ देखें
तो वहां पर हमें नजर आता है कि जब जलती हुई भट्टी के अंदर दानिएल के 3 दोस्तों को डाला जाता है, तो वहां पर उनकी तादाद जो है वो भी हमें 3 ही नजर आती है, शद्रक, मिशक और अब्दनगो, कि वो भी आग की भट्टी में 3 ही डाले गए। और इसी तरह अगर हम अमूस की किताब देखें, उसका 7 बाब देखें, तो खुदा अपने बंदे अमूस पर एक ही वक्त के अंदर 3 रोया जाहिर करता है, जो बनी इस्राएल पर कुछ वाकया होने वाले थे। और इसी तरह अगर हम कलामे खुदा की तरफ देखें, योएल की किताब, नहूम की किताब, हबक्कूक की किताब और सफनिया की किताब और इस तरह मलाकी की किताब, इन किताबों को अगर हम देखें तो इन किताबों के जो अबवाब हैं वो भी 3 ही हैं। और इस तरह यूनुस की किताब की तरफ भी देखें, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत के अंदर, तो खुदा का बंदा यूनुस जो है वो 3 दिन रात मछली के पेट में रहता है और जिंदा सही सलामत बाहर आ जाता है। और इस तरह कलामे खुदा की तरफ देखें, मकाबीन की दूसरी किताब और उसका पहला बाब, तो वहां पर खुदा का बंदा जो है वो देखता है कि मेरी कौम किस हालात से गुजर रही है, तो वो पहला खत लिखता है, फिर दूसरा लिखता है, फिर तीसरा खत जो है वो हमारे सामने लिखता हुआ नजर आता है। और इस तरह कलामे खुदा की तरफ देखें तो हमें नजर आता है पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे की तरफ, तो 3 ही ऐसी हस्तियां हैं जो जिंदा आसमान पर उठाई गई। सबसे पहले खुदा का बंदा हनूक नबी, उसके साथ खुदा का बंदा इलियास नबी, और तीसरा हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जो मौत और कब्र पर फतेह पाकर मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होता है। और अगर हम नए अहदनामे की तरफ देखें तो लूका की इंजील पहले बाब के अंदर हमें नजर आता है कि मुकद्दसा मरियम जब अपनी बहन अलीसाबाद के पास जाती है तो वहां पर 3 महीने रुकती है और फिर उसके बाद वो अपने घर वापस लौट जाती है। और अगर हम मसीह खुदाम की तलीमात की तरफ देखें तो मसीह खुदाम ने मसीह जिंदगी के जो 3 सुनहरी असूल दिए थे मुकद्दस मत्ती 6 बाब के अंदर, दुआ, रोजा और खैरात, उनकी तादाद भी जो है वो हमें 3 नजर आती है। अगर हम बागे एदन या मसीह खुदाम की आजमाइश की तरफ भी देखें तो वो आजमाइश पुराने अहदनामे के अंदर भी 3 तरह से की गई और नए अहदनामे के अंदर भी वो आजमाइश मसीह खुदाम की तरह 3 तरह से की गई, लेकिन मसीह खुदाम उन आजमाइशों पर गालिब आता है। और मसीह खुदाम के पैरोकार बनने की तरफ देखें कि मसीह खुदाम जब कहता है कि अगर कोई तुम में मेरा पैरो बनना चाहे तो उस शरात की तरफ भी देखें तो वो भी 3 ही है, कि पहली शरात खुद इनकारी करना, अपनी स्लीब उठाना, और तीसरी मेरे पीछे चलना। ये हमें पढ़ने को मिलता है मुकद्दस मत्ती 16 बाब और उसकी 24वीं आयत के अंदर। और अनाजील के अंदर अगर हम देखें तो मसीह खुदाम ने वैसे तो बेशुमार मोज़ात किए, लेकिन अगर मुर्दों को जिंदा करने की बात करें तो वो हमें कलामे खुदा के अंदर 3 ही नजर आते हैं। सबसे पहले यार की बेटी का जिंदा किया जाना मुकद्दस मत्ती 9 बाब के अंदर, और दूसरा बेवा का बेटा जिंदा किया जाना मुकद्दस लूका 7 बाब के अंदर, और तीसरा लाजर का जिंदा किया जाना मुकद्दस यूहन्ना 11 बाब के अंदर जो है वो हमें नजर आता है। और अगर हम तब्दीली सूरज की तरफ देखें कि जब मसीह खुदाम पहाड़ पर जाता है तो वहां पर हमें 3 हस्तियां नजर आती हैं, खुदा का बंदा इलियास नबी, खुदा का बंदा मूसा और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर हमें नजर आते हैं मुकद्दस मत्ती 17 बाब के अंदर। और वहीं पर खुदा का बंदा जो है मुकद्दस पतरस रसूल इस बात को यहाँ करता है कि ऐ खुदावंद हमारा यहाँ रहना कितना अच्छा है कि हम यहाँ पर 3 डेरे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक इलियास के लिए और एक मूसा के लिए। मुकद्दस मरकस 9 बाब के अंदर भी हमें यह जिक्र मिलता है। और अगर हम मसीह खुदाम के जमाने की तरफ देखें, अनाजील के अंदर देखें तो यहूदियों के उस वक्त फिरके भी जो कलामे खुदा के अंदर हमें नजर आते हैं वो भी 3 ही हैं, कि फरीसी, सदूकी और फकीह। और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को भी कलामे खुदा के अंदर देखें, अनाजील के अंदर 3 अदवार से पेश किया गया है, पहले 2 साल, फिर 12 साल की उम्र को, और फिर मसीह खुदावंद की अलानिया जिंदगी को कलामे खुदा के अंदर पेश किया गया है। और इस तरह मसीह खुदावंद जब अपने शागिर्दों से कहता है कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं, तो तब वहां पर हमें नजर आता है कि 3 अंबिया के नाम मसीह खुदावंद के सामने लिए जाते हैं, कि बाज यूहन्ना सबागी कहते हैं, बाज इलियास नबी कहते हैं, और बाज इर्मिया या कोई अंबिया में से कोई नबी। तो ये जिक्र हमें मुकद्दस मत्ती 16 बाब के अंदर उसकी 14वीं आयत के अंदर हमें नजर आता है। फिर मसीह खुदाम जब हमारे बाप की दुआ को सिखाता है तो वहां पर एक दोस्तों की कहानी, एक रहम की कहानी हमारे सामने पेश करता है कि अगर कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आए और तुमसे कहे कि 3 रोटियां मुझे उधार दे दे,
तो यहाँ पर लुका की इंजील 11 बाब 5वीं आयत के अंदर हमें यह जिक्र मिलता है। और फिर देखिए मसीह खुदावंद अपनी मौजूदगी की अलामत जो है, अपनी मौजूदगी का निशान भी जो देता है वो भी हमें 3 ही नजर आता है कि जहां 2 या 3 मिलकर दुआ करें वहां मैं मौजूद हूंगा। मुकद्दस मत्ती, अगर हम मुकद्दस मत्ती 18 बाब उसकी 20वीं आयत देखें तो वहां पर नजर आता है कि मसीह खुदावंद कह रहा है कि जहां 2 या 3 मिलकर दुआ करेंगे वहां पर मैं मौजूद हूंगा। और फिर देखें मसीह खुदावंद ने अपनी जिंदगी के हवाले से एक चीज पहले से पेश कर दी थी कि यूनुस का निशान मसीह खुदावंद देता है। जब लोग निशान मांगते हैं तो मसीह खुदावंद कहता है कि इस कौम को यूनुस के निशान के सिवा और कोई निशान ना दिया जाएगा। अब यूनुस का निशान क्या है कि वो 3 दिन रात मछली के पेट में रहता है और जिंदा वापस आ जाता है। और फिर देखते हैं कि मसीह खुदावंद कहता है कि इस हैकल को डाल दो और मैं इसे 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। मुकद्दस यूहन्ना 2 बाब 19वें आयत के अंदर हमें यह वाकया मिलता है। फिर देखिए मसीह खुदावंद ने अपने मसलूब होने से पहले अजियत की 3 ही पेशनगोइयां की थी कि पहली पेशनगोई जो है वो अजियत की क्या थी कि इब्ने इंसान हवाला किया जाएगा, दुख उठाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होगा। पहली पेशनगोई जो है वो अजियत की वो मुकद्दस मत्ती 16 बाब के अंदर, दूसरी अजियत की पेशनगोई मुकद्दस मत्ती 17 बाब के अंदर, और तीसरी पेशनगोई जो है मुकद्दस मत्ती जो है 17 बाब के अंदर ही हमें नजर 20वें बाब के अंदर नजर आती है। और इस तरह अगर हम देखें गतसमनी बाग की तरफ भी कि जब मसीह खुदावंद गतसमनी बाग के अंदर होता है तो 3 बार अलैदगी में जाकर दुआ करता है और 3 बार ही आकर अपने शिगिर्दों को झुकाता है। मुकद्दस मत्ती 26 बाब के अंदर यह वाकया हमें पढ़ने को मिलता है। फिर देखें मसीह खुदावंद जब स्लीब उठाकर कलवरी के मकाम की तरफ जाता है तो रास्ते में 3 ही बार मसीह खुदावंद जो है वो स्लीब उठाते गिरता है। और इस तरह मसीह खुदावंद की स्लीब के पास भी देखें मुकद्दस यूहन्ना के इंजील 19 बाब की तरफ तो वहां पर हमें नजर आता है कि 3 ऐसी औरतें थी जिनके नाम भी मरियम ही थे। और इस तरह मसीह खुदावंद जब कलवरी के पहाड़ पर पहुंचता है तो कलवरी पहाड़ की तरफ भी देखें तो वहां पर स्लीपें भी जो लगाई गई थी वो भी 3 ही थी। और इसी तरह कलामे खुदा की तरफ देखें कि जब स्लीपें लगाई गई 3 ही थी तो मसीह खुदावंद के हाथ और पांव में जो कील भी लगाए गए थे उनकी तादाद भी 3 ही थी। और जो कुतबा स्लीप पर लगाया गया था वो भी 3 ही जबानों का था, जिनमें यूनानी जबान, अबरानी जबान और लतीनी जबान थी। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जब स्लीप पर 7 सलीबी कलमात कहता है तो उनमें 3 बार मसीह खुदावंद अपने बाप से मुखातिब होता है। सबसे पहले पहला कलमा अपने बाप से मुखातिब होता है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। फिर चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर मसीह खुदा 7वें कलमे के अंदर जो है वो तीसरी बार हमें नजर आता है कि मसीह खुदा अपने बाप से मुखातिब होता है और कहता है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इसी तरह खुदावंद के बंदे मुकद्दस पतरस की तरफ देखें तो मसीह खुदावंद उससे पहले ही कह देता है कि तू आज ही मुर्दों के बांग धोने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। मुकद्दस मत्ती 26 बाब और उसके 34वें आयत के अंदर। और फिर देखते हैं कि 3 बार खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस से इनकार भी करता है और फिर जी उठने के बाद मसीह खुदावंद जो है मुकद्दस पतरस से इकरार भी करवाता है। मुकद्दस यूहन्ना 21 बाब उसकी 15 से 17 आयत के अंदर हमें मुकद्दस पतरस का 3 बार मसीह खुदावंद से इकरार करवाता भी नजर आता है। और फिर देखें खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान भी जो दी थी उस वक्त जो था वो भी 3 ही बजे का था। और इस तरह कलामे खुदा की तरफ देखें जो 3 नेकियां खुदा का बंदा पुलुस्तुल जो है वो हमारे सामने पेश करता है। पहला करंथियों अगर हम उसकी 13वां बाब 13 आयत की तरफ देखें तो वो कहता है कि गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों कायम तो हैं मगर इनमें अफजल मोहब्बत ही है। और इस तरह अगर हम मुकाशवा की किताब की तरफ भी देखें तो हमें मुकाशवा की किताब 21 बाब उसकी 13 आयत के अंदर नजर आता है कि वहां पर खुदा का बंदा यूहन्ना आरिफ क्या देखता है कि मशरक की तरफ भी 3 दरवाजे हैं, शिमाल की तरफ भी 3 दरवाजे हैं, जनूब की तरफ भी 3 दरवाजे हैं, मगरब की तरफ भी 3 दरवाजे हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ हमें 3 ही दरवाजे जो है वो नजर आते हैं। और इसी तरह अगर हम मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब उसकी 13 आयत की तरफ ये वाकया पढ़ सकते हैं। और इस तरह मुकाशवा की किताब 11 बाब 10 से 11 आयत की तरफ देखें तो हमें 2 गवाहों का जिक्र मिलता है कि पहले उनके बारे में बताया गया है कि वो 3.5 दिन तक
वो उस मुर्दा हालत के अंदर, लाश की हालत के अंदर पड़े रहेंगे और लोग देखेंगे, फिर उनमें तीसरे दिन क्या होगी, जिंदगी आ जाएगी। और इस तरह खुदावंद यीशु मसीह मौत और कब्र पर फातेह पाकर मुर्दों में से तीसरे दिन जो है वो जिंदा होता है। मुकद्दस मत्ती 28 बाब और मुकद्दस मरकस 16 बाब, मुकद्दस लूका 24 बाब और मुकद्दस यूहन्ना 20 बाब के अंदर अगर हम कलाम खुदा की तरफ भी देखें तो हमें ये चीज भी नजर आती है कि आया कि खुदा का फरिश्ता जो जब्राइल है, मुकर्रब फरिश्ता खुदा का है, वो भी कलाम खुदा के अंदर जो है वो हमें 3 बार ही जो है वो नजर आता है। और इस तरह कलाम खुदा की तरफ देखें तो कलाम खुदा के अंदर खुदा जो है इस अदद के जरिए से खुदा दिखाना चाह रहा था, जैसे पुराने ड्रामे के अंदर खुदा बार बार अपने अंबिया के जरिए से जब इस अदद का इस्तेमाल हुआ, खुदा ने एक बड़ा काम सर अंजाम दिया। तो खुदा देखें यहाँ पर बताना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है कि आया कि वो करने क्या वाला है। इस अदद के जरिए से खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करने वाला है, अपनी कुदरत को ज़ाहिर करने वाला है कि इंसान देखें, आज का इंसान भी या उस दौर का इंसान भी मौत से खौफ खाता था। तो इसलिए देखें खुदा इस अदद के जरिए से मौत और कब्र पर गालिब आकर दिखाता है और उस खौफ को खत्म कर देता है। फिर देखें कलाम खुदा की तरफ कि हमें अगर हम वैसे देखें अपने ईमान की तरफ भी, तो हमारे जिस चीज पर हमारा ईमान है वो भी पाक तसलीस है। और पाक तसलीस के कानून भी हम जानते हैं कि वो भी कितने हैं, 3 है, बाप, बेटा और रूह कुदस है। और अगर हम देखें कि मसीह खुदावन जब मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होता है, तो अगर इस चीज को अगर हम पुराने ड्रामे की तरफ हमने गौर किया, देखा है कि खुदा पहले से रास्ता बता रहा है, निशानात दे रहा है, अलामतें दे रहा है कि खुदा इस निशान के जरिए से क्या करने वाला है, अपनी कुदरत को, अपने जलाल को जो है दुनिया पर जाहिर करने वाला है, अपने रहम को दुनिया के लिए नाजिल करने वाला है। क्योंकि जब मसीह खुदा मसलूब होता है तब ही हमारे लिए, तब जब मुर्दों में से जिंदा होता है तब हमारे निजात का काम जो है मुकम्मल हो जाता है। हमारे लिए जो बहिश्त का दरवाजा बंद था, वो दरवाजा जब मसीह खुदा मुर्दों में से जिंदा होता है तो वो दरवाजा भी हमारे लिए खुल जाता है, ताकि हम उस जिंदगी के दरवाजे के अंदर, उस जिंदगी की तरफ, उस बहिश्त की तरफ दाखिल हो जाएं। और अगर हम कलाम खुदा की तरफ देखें तो ये एक इत्तेहाद की भी अलामत है। अगर हम पाक खानदान की तरफ भी देखें तो पाक खानदान की तादाद भी हमें नजर आती है कि पाक खानदान की तादाद भी कितनी थी, जिसमें मुकद्दसा मरियम, बनी यूसुफ और इस तरह मसीह खुदावन कि वो भी हमें 3 ही नजर आती है कि ये अदद एक तो इत्तेहाद को भी ज़ाहिर कर रहा है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो खुदा के जलाल को भी ज़ाहिर कर रहा है कि खुदा ने क्या किया, इस अदद के जरिए से अपने जलाल को ज़ाहिर किया है कि वो कादिर है, वो मौत और क़यामत पर, हर चीज पर वो गालिब आने वाला है, वो कुदरत वाला है। तो इसी तरह खुदा इस अदद के जरिए अपने जलाल को भी ज़ाहिर करता है, अपनी मोहब्बत को भी ज़ाहिर करता है, अपनी कुर्बत को भी ज़ाहिर करता है कि वो किस तरह इंसान से प्यार करता है। और इसलिए खुदा पुराने अदनामे के जरिए से, हर अंबिया के जरिए से देखें तो हमें कलाम खुदा के अंदर मुख्तलिफ तरह से नजर आया कि खुदा ने इस अदद का इस्तेमाल किया है ताकि इंसान को इस अदद की तरफ आगाह किया जाए कि खुदा इस अदद के से अपनी कुदरत जो है वो अपने लोगों पर ज़ाहिर करने वाला है। और अगर हम कलाम खुदा की तरफ एक और चीज की तरफ भी देखें तो जो बनी इसराइल के लोग थे वो भी खुदा को 3 नामों से याद करते थे। और उनमें नाम क्या थे, जो 3 नाम खुदा के लोग, बनी इसराइल के लोग लेते थे, और वो क्या थे, अदोनाई, एलोहीम और यावे यानी यहोवा, कि वो 3 नामों से खुदा की परस्तिश करते थे, खुदा को याद करते थे, खुदा को मुबारक कहते थे। अगर हम कलाम खुदा की तरफ भी देखें तो खुदा के कलाम का पैगाम भी अगर आप देखें तो वो भी 3 लफ्जों के अंदर ही है कि खुदा क्या है, मोहब्बत है। और फिर देखें खुदा के कलाम का अगर हम मकसद देखें लिखा जाना तो वो भी 3 लफ्जों के अंदर हमें नजर आता है, हमेशा की जिंदगी। और फिर अगर हम देखें कि खुदा का कलाम जो है वो हमें इस चीज से भी आगाह कर देता है। और आज हमने देखना है, गौर करना है कि आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह देखें, जब हम इन 5 के अयाम से भी गुजरे हैं तो ये 5 के अयाम भी हमें यही चीज से आगाह करें कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है, कब्र पर, मौत पर गालिब आकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होके दिखाया है। तो आज हमने भी देखना है, गौर करना है कि आया कि खुदा आज उसी तरह से हमें अपने गवाह बना रहा है और हमें इस अदद की अहमियत को, इस जलाल को, इस अदद के जरिए से हमारी जिंदगियों के लिए हम पर आया कर चुका है। और उसने अपने जलाल को इस अदद के जरिए से हमारी जिंदगियों पर जाहिर किया है। और आखिर पे, इको ही ना यसू दा जग उते जिन्हें मौत उते फतह पाई आके, कोई होर ना ऐसा वेख्या है मौत जिदे अगे घबराई आके, 10 मौते किथे डंग तेरा,
वड्डी जुरत ना किसे वखाई आके, जिंदा हो गया यसु ओदी कब्र खाली, एक फरिश्ते ने खबर सुनाई आके। आखिर पे सबका शुक्रिया, और खुदा हम सबको बरकत दे ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को सीखें और खुदा के कलाम से बरकत पाएं। आमीन। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन।